पे हूँ, ना मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, ना मैं ट्विटर पे हूँ, मैं यहाँ हूँ। वो आभासी दुनिया है मेरे दोस्त, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन तुम कामयाब हो जाओगे अपने आप सब फॉलोवर सब मिल जाते हैं। इससे बाहर निकलो, अपने आप को बाहर निकालो। ये मीठा जहर है और मैं मानता हूं कि ठीक है किसी लेवल तक इसको यूज किया जाना चाहिए, लेकिन आपकी उम्र में तो ये आपको सिवाय बाधा के कुछ भी नहीं दे रहा, सिवाय हिंड्रेंस के ये कुछ भी आपको पॉजिटिव नहीं देगा। यू विल फील जब भी आप इसको देखो अच्छा काम, ये बुरे काम की कसौटी क्या है? अच्छा काम जब आप करोगे तो मन में खुशी आएगी। आपने किसी की मदद की, आप 3 दिन तक उछलते रहोगे, और बुरा काम जब हुआ तो आप 3 दिन तक भारी महसूस करोगे। आपने देखा, कभी नोट किया है कि आप इंस्टाग्राम फेसबुक चलाने के बाद जैसे उसको बंद करते हो तो मन में एक भारीपन रहता है। हमने कुछ दिया है, उसको समय दिया है। समय जो मोस्ट वैल्यूएबल, मैंने जिसको कहा कि जो क्वांटा में और रेज में आ रहा है, हमने वो चीज़ उसको दी, वो आपके लिए सही नहीं है, उसको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। अगर नहीं कर पाओगे तो ठीक है, मतलब आपने इंस्टाग्राम चला ली, जीवन चल जाएगा, डेटा भी सस्ता है, लेकिन आप लाइफ में जहां आप जाना चाहते हो वहां का रास्ता इंस्टाग्राम के थ्रू नहीं जाता, इतना मैं कह सकता हूँ। हाँ, 1-2 इन्फ्लुएंसर कोई बन गए तो वो अलग बात है, उनका अलग काम है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ यू आर हियर टू स्टडी, और स्टडी और इंस्टाग्राम का बनता नहीं। जब कुछ बन जाओ, मेडिकल कॉलेज में चले जाओ, तब चलाना, फॉलोअर भी मिलेंगे, स्टोरीज भी बनाना, रील्स भी बनाना, फॉलोअर भी मिलेगा। अभी क्या कौन फॉलो करेगा आपको बताओ? कौन फॉलो करेगा? नोबडी। तो फिर क्यों जाना जहां पे बेइज्जती हो? इसलिए डिलीट कर दो, मेरी मानो तो डिलीट कर देना। जब कुछ बन जाओ तो वापस आ जाना और फिर स्टेटस डालना कि हाँ मैं बैक विद द बैंग, और कुछ ऐसा कुछ करना। ठीक है, आगे लाइए, आगे। हाँ, वो पूछ लीजिए। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा नाम प्रभात रंजन है सर। जैसे अभी हम नीट का तैयारी कर रहे हैं, तो नीट के साथ साथ जैसे हमें कुछ और एक्टिविटीज में इंटरेस्ट है, जैसे फोटोग्राफी या कुछ और अदर एक्टिविटी, तो नीट के साथ उसका भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ना कि आप 45 मिनट वो कीजिए, 15 मिनट खुद को टाइम दीजिए। जिस दिन टेस्ट दो आप, जैसे संडे किसी भी दिन टेस्ट होता है, उसके दिन आफ्टरनून में आप पढ़िए मत, अपने जो हॉबीज है उनको परस्यू कीजिए। पेंटिंग करना है, किसी को डांस करना है, किसी को गाना गाना है, किसी को मूवी देखना है, उसको परस्यू कीजिए, छोड़िए मत। इतना टफ एग्जाम नहीं है जिसके लिए सारे अपने इंटरेस्ट हैं वो जला दिए जाए। इतना टफ एग्जाम नहीं है ये एग्जाम इतना डिजर्व नहीं करता, बिलीव मी। इतना ही करता है कि हाँ पढ़ लिए 7-8 घंटे मन लगा के, उसके बाद अपना काम किया, सो गए, फिर दूसरे दिन फिर पढ़ लिए। कभी मन किया मूवी देख ली, कभी मन किया दोस्तों के साथ थोड़ा सा बाहर घूम लिए। इतना ही है, इस एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं है ना। ये मैं पर्सनल उससे एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। ज्यादा मत झोंको, झोंकने का समय बाद में आएगा, अभी नहीं। ठीक है, आगे इधर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि पढ़ते पढ़ते बीच में ध्यान दूसरा तरफ चल जाता है, जैसे कि मोबाइल में, और मोबाइल नहीं देखते हैं तो फिर आगे पढ़ने का मन ही नहीं करता, तो मोबाइल एडिक्शन को कम कैसे करें? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अपने लिए बेस्ट नोट्स कैसे बनाएं? 2 सवाल हैं। एडिक्शन को कम करने का तो मैंने तरीका बता दिया। ये जो 3-4 चीजें मैंने बताई ना, जिनके आपके दुश्मनों के नाम, उनको मोबाइल से बाहर निकालो पहले तो। अब वो कर नहीं पाओगे तो फिर कैसे? आपको कोई दूसरा तो आके अनइंस्टॉल करने से रहा वो ऐप्स को। अपने आप में इच्छा शक्ति तो जगानी पड़ेगी कि हाँ मैं इतना कर रहा हूँ। दूसरा ये कर सकते हो कि जैसे मैंने बताया कि टाइम स्लॉट बांट लो, 45 मिनट पढ़ के फिर ही देखो, तब तक मोबाइल को दूर रखो। कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, कोई इतने इंपॉर्टेंट वो नहीं है कि 15 मिनट में 45 मिनट फोन दूर रहा तो कुछ हो गया। उसको दूर रखना सीखो। और नोट्स बनाने के लिए तो ये गुरुजी बैठे हैं, आपको अच्छा से बताएंगे। मेरा ये मानना है कि नोट्स बहुत ज्यादा बल्कि नहीं होने चाहिए, सिर्फ कीवर्ड्स उसके अंदर होने चाहिए। नोट्स ऐसे होने चाहिए कि आप एग्जाम के 3 घंटे पहले आप पूरा सिलेबस उसको रिवाइज कर सको। तो बहुत ही कंसाइज होना चाहिए। सारी चीज लिखोगे तो नोट्स काम के नहीं रहते, तो कीवर्ड्स उसके साइड में लिखते रहो। हाँ, ये जरूर है कि आपका जितना नॉलेज है, जितना आपको लगता है अच्छा है, पढ़ना है,
उसको एक जगह रखो, चाहे आपकी मॉड्यूल की बुकलेट में रखो या कॉपी में, पर सारा ज्ञान एक जगह रखना चाहिए। जो भी इंसान उसको 3 जगह रहता है तो वो 3 जगह में से फिर पढ़ने के चक्कर में कुछ ना कुछ मिस करता है। तो आप जो भी बना रहे हो उसको एक जगह रखो, चाहे पन्ने को चिपकाना पड़े, चाहे नोट्स लगाना पड़े, चाहे स्टेपल करना पड़े। और नोट्स, अच्छे नोट्स की जो खूबसूरती होती है वो ये होती है कि उसको एट अ ग्लांस आप पढ़ो तो आपको सब चीजें पुरानी याद आ जानी चाहिए। तो एक तो माइंड ट्री बनाते हैं कि एक छोटा सा डायग्राम बना दिया, उससे जितनी चीजें रिलेटेड है उसको जोड़ दी, बनाते हैं ना कि फोटो के अंदर लिख दिया। एक होता है कि डायग्राम बना के करो, एक होता है एरो बना के ट्री बनाते हैं अपन। तो इनका ज्यादा यूज करना चाहिए अच्छे नोट्स में रादर देन लिखने के लिए। जस्ट लाइक हम ऐसे लिखते हैं वैसा नहीं लिखना चाहिए अच्छे नोट्स में। अच्छे नोट्स में तो चुनिंदा शब्द होते हैं। ठीक है, थैंक यू। आगे आगे सर। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। सुधांशु शेखर जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर यूपीएससी जैसा एग्जाम तो सर बहुत मायने रहता है, लेकिन इसमें सर आपने भी बताया कि फर्स्ट स्टेप पे नहीं हो पाया मेरा। तो सर इस सिचुएशन में बहुत सारे आस पड़ोस के आदमी या फ्रेंड ताना मारने लगते कि जैसे तुमसे नहीं हो पाएगा ऐसे वैसे। तो सर इस सिचुएशन को आप कैसे डील किए? और एक दूसरा कि सर आप एक जिला के माना जाए तो पूरा हेड है, लेकिन सर सबसे पहले आने के साथ ही आप हम सब बच्चों से ही शुरुआत की। तो सर आपको तो ऐसा थोड़ा सा महसूस होना चाहिए कि इतना बड़ा आदमी होकर के पहले तो हमको बड़े बड़े आदमी से बातचीत करना चाहिए। यही तो सर। मैं तो बड़ा तो हूँ नहीं, 5 फीट 8 इंच हाइट है मेरी। पद के लेवल पद बड़ा है, पद तो बड़ा है, वो तो बहुत बड़ा पद है। हम भी आप ही की तरह से सोचते थे तो डर लगता था। मैंने सपना देखा था कि मैं किसी दिन किसी आईएएस से हाथ मिलाऊं, तो मुझे जब तक मैं तैयारी करता कोई मिला नहीं। मैं इंदौर में था जब मेरा रिजल्ट आया, तो पहले मैं कमरे के अंदर गया और बहुत जोर से चिल्लाया, जितना जोर से चिल्ला सकता था, और फिर मैंने खुद से हाथ मिलाया। आई वॉज द फर्स्ट आईएएस जिससे मैंने हाथ। ये तो रही एक बात। इससे पिछला सवाल आपका क्या था कि फेल हो जाते हैं तो लोग ताना मारते हैं। मैं परफेक्ट एग्जाम्पल हूँ फेल होके पास होने वाला का। मैंने कोई भी एग्जाम दिया, मैं एक बार उसमें जरूर फेल हुआ है ना। पीएमटी में एक अटेम्प्ट खराब, प्री पीजी में एक अटेम्प्ट खराब, आर्मी का जो कैप्टन का इंटरव्यू देने गया था उसमें भी पहली बार में नहीं हुआ, दूसरा हुआ लेकिन जा नहीं पाया, फैमिली के कोई इश्यूज थे। आईएएस में भी फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं आईएएस में नहीं आ सका, सेलेक्ट हो गया था लेकिन जो मैं चाहता था वो नहीं मिला। इससे क्या सीख मिलती है बताओ? कि हर इंसान फेल हो सकता है और हर इंसान फेल होके पास हो सकता है। रही बात ताना मारने वालों की, तो वो ताना बहुत मारते हैं और मैं उसको ही अपनी स्ट्रेंथ बना लेता हूँ कि तुमने पत्थर फेंके मैंने रख लिए। और जिस दिन मैं सेलेक्ट हुआ उस दिन 10,000 रिश्तेदार पैदा हो गए। बोले इस बच्चे को तो हम जानते थे जी, ये तो कुछ करेगा। हम तो पहले से ही मानते थे कि ये तो जिंदगी में कुछ करेगा। तो दोस्त, जब तुम सफल होते हो तो जो लोग जितना ताना मारते हैं वही उतना ही तुम्हारा प्रेज करने लग जाते हैं। मेरा तुम्हें ये कहना है कि ना मैं ताना मारने से विचलित हुआ, ना मैं प्रशंसा करने से विचलित हो सकता हूँ। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं वो कर रहा हूँ जो मैं अच्छे से कर सकता हूँ, वही मेरे लिए सेटिस्फेक्शन है। सारे दिन मैंने वो काम अच्छे से कर लिया, मुझे रात को नींद आ गई, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है कि मेरा पड़ोसी क्या कह रहा है नहीं कह रहा है। उसकी जबान है, हिली तो हिली, ना हिली तो ना हिली। इतना आपको थोड़ा सा खुद को देखना पड़ेगा, वरना लोगों के कहने से जाओगे तो वो ये कहेंगे कि देखो इसने सिलेक्ट तो हुआ लेकिन रैंक तो पीछे ही आई इसकी, फिर आप टॉप भी कर जाओ।